अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज की जो हमारी बात है वो पिछली वीडियो की हमारी जो है ना वो कंटिन्यूशन है। हमने बात की थी डबल एंटीप्लेटलेट थेरेपी जो है ना वो किन कंडीशन में चलाई जाती है और कितने अरसे के लिए दी जाती है और कब उसको जो है ना हम सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो डबल एंटीप्लेटलेट हैं या जो खून को समझें कि ना जमने वाली गोलियां जिनको एंटीकोएगुलेशन कहते हैं, जिनको ब्लड थिनर भी कहा जाता है, वो हमने किन कंडीशन में जो है ना वो स्टॉप करनी है, कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं और क्या गाइडलाइंस क्या हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस क्या हैं, यूरोपियन गाइडलाइंस क्या हैं, इसके ऊपर हमारी थोड़ी हम बात करेंगे। जो बुनियादी बात है वो है कि जो डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी है, अगर वो पेशेंट उसके ऊपर हमने पेशेंट को चलाया हुआ है और पेशेंट की नॉन कार्डियक सर्जरी है, मतलब दिल से हट के किसी भी किस्म की उसकी सर्जरी होनी है, कोई ऑपरेशन होना है मरीज़ का, तो उसमें जो मरीज़ों के लिए हिदायत हैं वो ये हैं कि अगर तो मरीज़ को जो है वो स्टेंट डला है और उसकी जो है ना वो इमरजेंसी सर्जरी है, फिर तो इसमें गाइडलाइंस कहती हैं कि आप उसको फिल फोर्स स्टॉप करें और जो है ना इमरजेंसी सर्जरी करें और इमरजेंसी सर्जरी के बाद जो है उसको जो है ना जैसे उसकी ब्लड बहने की जो है वो शरह है वो कम हो जाए, उसके स्टिचेस लग जाएं, उसके बाद उसको फिल फोर्स स्टार्ट कर दें। इमरजेंसी में कोई दूसरी बात ही नहीं है। अमेरिकन गाइडलाइंस भी यही कहती हैं और यूरोपियन गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। अब दूसरी बात आ जाती है इलेक्टिव सर्जरी की। इमरजेंसी नहीं है, वैसे पेशेंट को कोई मसला है, उसके लिए उसने सर्जिकल प्रोसीजर करवाना है। इसमें फिर हमारा फोकस आता है कि हमने जो वो डबल एंटीप्लेटेड मरीज को उस पे चला रहे हैं, वो उसको अरसा कितना हो गया है। इसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट कि क्या हमने डुअल एंटीप्लेटेड जो चला रहे हैं, खून को पतला करने वाली डबल गोली चल रही है, वो स्टॉप करना ज़्यादा खतरनाक है या जो सर्जरी है उसको अगर डिले किया जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर बात होती है। अगर तो मरीज़ को हमने जो है ना वो डुअल एंटीप्लेटलेट दे रहे हैं और उसकी जो हमने स्टेंट डाले थे वो अटैक के दौरान जो है ना उसको अटैक हुआ था और उसके दौरान दौरान ही उसको स्टेंट डाले थे, तो फिर तो ये बात है कि उसको जो है आप 6 मंथ्स के बाद जो है वो आप इलेक्टिव सर्जरी के लिए उसको भेज सकते हैं। 6 मंथ के लिए ये है कि उस दौरान आप उसको सिंगल पे डाल दें और सिंगल जो है वो यूनिवर्सल है, वो एस्प्रिन है। क्लोपिडोग्रिल जो आती है, वो जो कॉम्बिनेशन में आती है, वो हम स्टॉप कर सकते हैं। एस्प्रिन जो है वो चलती रहेगी उस प्रोसीजर। फिर जो जैसे ही वो स्टॉप हो और फिर 6 मंथ के बाद आप उसको कंटिन्यू कर दें। दूसरा जो सिनेरियो था वो ये था कि इलेक्टिव हमने जो है ना स्टेंट डाला, उसको अटैक नहीं था लेकिन एंजियोग्राफी भी पता चला कि इसको तो जो है ना वो शदीद मसला है, स्टेंट डल गया और उसके दौरान जो है ना हमने अब उसके सिनेरियो में वो डबल एंटीप्लेटलेट ले रहा है, तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या उसको हमने बेयर मेटल स्टेंट डाला है या ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट डाला है, 2 किस्में हैं। तो अगर तो उसको बेयर मेटल डाला है तो आफ्टर 1 मंथ जो है ना वो उसको वैसे स्टॉप करके हम जो है ना वो सर्जरी के लिए भेज सकते हैं, सिंगल एंटी प्लेटेड चला दें। और अगर उसको डेस्ट डाला है ड्रग इल्यूटिंग तो फिर 6 मंथ्स के बाद जो है वो हम उसको वो सिंगल करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना उसको सर्जरी की तरफ लेके जाएँगे। इससे पहले-पहले जो है ना वो हम उसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो है वो डर होता है कि कहीं वो स्टेंट जो है वो बंद ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर पेशेंट जो है वो खून को पतला करने वाली गोलियों के साथ-साथ इसके अलावा दूसरे मरीज़ जिनको दिल के वाल्व का मसला होता है, जिनका दिल का वाल्व चेंज हुआ होता है, जिनमें सर्जरी करवाई होती है दिल के वाल्व की और वो वारफ़रीन की गोली खा रहे होते हैं जो खून को ना जमने के लिए दी जाती है। इसका क्या गाइडलाइंस हैं? इसमें अगर हम देखें जो आई की सर्जरीज़ हैं, गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपने इसको बंद ही नहीं करना। आई की सर्जरीज़ के लिए आप डुअल एंटीप्लेटलेट तो क्या अगर वो वारफ़रीन पे भी है तो उसके साथ भी आप कैटरेक्ट की सर्जरी ख़ुसूसन करा सकते हैं, इसमें बंद करने की। अमेरिकन गाइडलाइंस भी यही कहती हैं, यूरोपियन गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। लेकिन अगर और कोई मेजर सर्जरी इसकी हो रही है तो फिर ये है कि आप वारफ़रीन को स्टॉप करेंगे। उसमें जो है फिर हम आईएनआर को जो है वो 1.2 से नीचे लेके आएँगे। इसमें थोड़ी-सी फ्लक्चुएशन है, अमेरिकन गाइडलाइंस 1.2 वारफ़रीन से नीचे का कहती हैं, यूरोपियन गाइडलाइंस 1.4 तक का मार्जिन देती हैं कि इसके नीचे यहाँ तक लेके आएँ और फिर सर्जरी परफ़ॉर्म करें। और फिर सर्जरी के बाद जैसे ब्लड ना बहने का जो रिस्क है,
वो जब 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 ख़त्म हो जाए तो फिर जो है वो उसके जो है ना वो आप दोबारा उसको स्टार्ट कर दें। तो इसमें उस दौरान भी कुछ होता है कि हम जब ये वारफ़िन स्टॉप कर देते हैं तो मरीज़ को ऐसे नहीं छोड़ देते। फिर हम जो है ना वो क्लेक्सेन के ऊपर इनॉक्साप्रिन जो है या जो है ना वो हेपरिन वो चला रहे होते हैं ऑपरेशन के दौरान, और फिर जो है ना पेशेंट को हम उसको ऑपरेट करते हैं और फिर ऑपरेशन के बाद जैसे वो स्टेबल होता है, फिर हम जो है ना वो वारफ़िन की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।